चुप रहने का किया लोगे, मुझे बताने का किया लोगे, उसे बुलाने का किया लोगे। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किया लोगे, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट विल यू टेक टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। व्हाट विल यू टेक टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना हो तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चुप रहने का किया लोगे, व्हाट विल यू टेक टू कीप क्वाइट, व्हाट विल यू टेक टू कीप क्वाइट, मुझे बताने का किया लोगे, व्हाट विल यू टेक टू टेल मी, व्हाट विल यू टेक टू टेल मी, उसे बुलाने का किया लोगे, उसे बुलाने का किया लोगे, व्हाट विल यू टेक टू इनवाइट हिम, व्हाट विल यू टेक टू इनवाइट हिम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। मेरी मदद करने का किया लोगे, मेरी मदद करने का किया लोगे, व्हाट विल यू टेक टू हेल्प मी, व्हाट विल यू टेक टू हेल्प मी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। यहाँ से जाने का किया लोगे, यहाँ से जाने का किया लोगे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। वो रोने वालों में से नहीं है, मैं झूठ बोलने वालों में से नहीं हूँ, तुम लड़ने वालों में से नहीं हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं वालों में से नहीं, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नॉट वन ऑफ दोज। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस नॉट वन ऑफ दोज प्लस हु प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो रोने वालों में से नहीं है, यानी मुझे पता है वो रोने वालों में से नहीं है। शी इज़ नॉट वन ऑफ दोज हु क्राई, शी इज़ नॉट वन ऑफ दोज हु क्राई। शी मीन वो, क्राई मीन रोना। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं झूठ बोलने वालों में से नहीं हूँ। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु लाई, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु लाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम लड़ने वालों में से नहीं हो, यानी मुझे पता है तुम लड़ने वालों में से नहीं हो। यू आर नॉट वन ऑफ दोज हु फाइट, यू आर नॉट वन ऑफ दोज हु फाइट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। वो पढ़ने वालों में से नहीं था। ही वॉज नॉट वन ऑफ दोज हु स्टडी, ही वॉज नॉट वन ऑफ दोज हु स्टडी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम खेलने वालों में से नहीं हो, तुम खेलने वालों में से नहीं हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। सच बोलना मेरी फितरत है, झूठ बोलना तुम्हारी फितरत है, शोर मचाना बच्चों की फितरत है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं फितरत है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टेंड टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस टेंड टू। टेंड ये भी सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। सच बोलना मेरी फितरत है, आई टेंड टू स्पीक द ट्रूथ, आई टेंड टू स्पीक द ट्रूथ। झूठ बोलना तुम्हारी फितरत है, यू टेंड टू टेल अ लाइन, यू टेंड टू टेल अ लाइन। शोर मचाना बच्चों की फितरत है, चिल्ड्रन टेंड टू मेक अ नॉइज,
children tend to make a noise. बिल्कुल हम इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बुरा भला बोलना उसकी फितरत है। He tends to speak ill. He tends to speak ill। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। दूसरों की मदद करना उसकी फितरत है। दूसरों की मदद करना उसकी फितरत है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। वो अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रहा था। अपना गुस्सा उस पर मत निकालो, उसका गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस टेक समवन्स एंगर आउट ऑन। टेक ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक। समवन्स की जगह हमें यूज़ करना होगा पॉजिटिव एडजेक्टिव, यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रहा था। He was taking his anger out on me। He was taking his anger out on me। His ये someone's की जगह यूज हुआ है। अपना गुस्सा उस पर मत निकालो, अपना गुस्सा उस पर मत निकालो। Don't take your anger out on him। Don't take your anger out on him। उसका गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो। Why are you taking his anger out on me। Why are you taking his anger out on me। बिल्कुल हम इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसने अपना गुस्सा तुम पर निकाल दिया। उसने अपना गुस्सा तुम पर निकाल दिया। He took his anger out on you। He took his anger out on you। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम अपना गुस्सा दूसरों पे क्यों निकालते हो। तुम अपना गुस्सा दूसरों पे क्यों निकालते हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। चख कर बताता हूँ, वापस आकर बताता हूँ, सुनकर बताता हूँ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बताता हूँ, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में विल लेट यू नो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल लेट यू नो प्लस आफ्टर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चेक कर बताता हूँ, यानी चेकने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। आई विल लेट यू नो आफ्टर टेस्टिंग। आई विल लेट यू नो आफ्टर टेस्टिंग। टेस्टिंग ये वर्ब प्लस आईएनजी है, जिसको जरंड भी कहा जाता है। वापस आकर बताता हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग बैक। आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग बैक। सुनकर बताता हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर लिसनिंग। आई विल लेट यू नो आफ्टर लिसनिंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सोच कर बताता हूँ। सोच कर बताता हूँ, यानी सोचने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। आई विल लेट यू नो आफ्टर थिंकिंग। आई विल लेट यू नो आफ्टर थिंकिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। देख कर बताता हूँ। देख कर बताता हूँ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलूँ। समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊँ। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई एम कन्फ्यूज्ड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आई एम कन्फ्यूज्ड प्लस WH वर्ब प्लस आई प्लस शुड
प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स अगर हों। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोलूं, आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड स्पीक, आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड स्पीक। समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाऊं, आई एम कन्फ्यूज्ड वेयर आई शुड गो, आई एम कन्फ्यूज्ड वेयर आई शुड गो। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड डू, आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड डू। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। समझ में नहीं आ रहा कि क्या खरीदूं, आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड बाय, आई एम कन्फ्यूज्ड व्हाट आई शुड बाय। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बताऊं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बताऊं। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। तुम्हें बुरे दोस्तों से बचना चाहिए, आपको दूसरों में गलतियां निकालने से परहेज करना चाहिए, तुम्हें झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं परहेज करना, बचना या दूर रहना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अब्सटेन फ्रॉम। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस अब्सटेन फ्रॉम प्लस नाउन या वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें बुरे दोस्तों से बचना चाहिए, यू शुड अब्सटेन फ्रॉम बैड कंपनी, यू शुड अब्सटेन फ्रॉम बैड कंपनी। आपको दूसरों में गलतियां निकालने से परहेज करना चाहिए, यू शुड अब्सटेन फ्रॉम पेकिंग होल्स इन अदर्स, यू शुड अब्सटेन फ्रॉम पेकिंग होल्स इन अदर्स। तुम्हें झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए, यू शुड अब्सटेन फ्रॉम टेलिंग अ लाई, यू शुड अब्सटेन फ्रॉम टेलिंग अ लाई। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हमें स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए, वी शुड अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, वी शुड अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग। और आखिर में यह सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। आपको मोबाइल इस्तेमाल करने से परहेज करना चाहिए, आपको मोबाइल इस्तेमाल करने से परहेज करना चाहिए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। वो पैसा कमाने के लिए बेकरार है, वो तुमसे मिलने के लिए बेकरार है, तुम शादी के लिए बेकरार थे। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बेकरार होना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कीन टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस कीन टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो पैसा कमाने के लिए बेकरार है, ही इज़ कीन टू अर्न मनी, ही इज़ कीन टू अर्न मनी। इज़ ये हेल्पिंग वर्ब है, अर्न ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वो तुमसे मिलने के लिए बेकरार है, ही इज़ कीन टू मीट यू, ही इज़ कीन टू मीट यू। तुम शादी के लिए बेकरार थे, यू वर कीन टू गेट मैरिड, यू वर कीन टू गेट मैरिड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो अंग्रेजी सीखने के लिए बेकरार है, ही इज़ कीन टू लर्न इंग्लिश, ही इज़ कीन टू लर्न इंग्लिश। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो मोबाइल ख़रीदने के लिए बेकरार है, वो मोबाइल ख़रीदने के लिए बेकरार है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। तुम्हें किया उसे जाने दो, तुम्हें किया उसे बोलने दो, तुम्हें किया
میں کچھ بھی کروں. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں تمہیں کیا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں what to you. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. what to you اور اگر لکھنا ہو تو پھر کاما پلس سینٹنس. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. تمہیں کیا اسے جانے دو. what to you let him go. what to you let him go. تمہیں کیا اسے بولنے دو. what to you let him speak. what to you let him speak. تمہیں کیا میں کچھ بھی کروں. what to you whatever I do. what to you whatever I do. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. one more example for better understanding. تمہیں کیا میں کسی سے بھی بات کروں. what to you I talk to anyone. what to you I talk to anyone. تمہیں کھانا بنانا آتا بھی ہے یا نہیں. تمہیں کھیلنا آتا بھی ہے یا نہیں. تمہیں پڑھنا آتا بھی ہے یا نہیں. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. ڈو یو ایون نو پلس ورب پلس ing پلس آبجیکٹ پلس اور نوٹ اور اگر لکھنا ہو تو کوشچن مارک. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. تمہیں کھانا بنانا آتا بھی ہے یا نہیں. ڈو یو ایون نو کوکنگ فوڈ اور نوٹ. ڈو یو ایون نو کوکنگ فوڈ اور نوٹ. تمہیں کھیلنا آتا بھی ہے یا نہیں. ڈو یو ایون نو پلینگ اور نوٹ. ڈو یو ایون نو پلینگ اور نوٹ. تمہیں پڑھنا آتا بھی ہے یا نہیں. ڈو یو ایون نو ریڈنگ اور نوٹ. ڈو یو ایون نو ریڈنگ اور نوٹ. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. one more example for better understanding. تمہیں انگریزی بولنی آتی بھی ہے یا نہیں. do you even know speaking English or not. do you even know speaking English or not. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تمہیں لکھنا آتا بھی ہے یا نہیں. تمہیں لکھنا آتا بھی ہے یا نہیں. سبسکرائب ٹو انگلش پی ایس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس. مجھے یقین ہے ہم جیت جائیں گے. مجھے یقین ہے وہ آئے گا. مجھے یقین ہے وہ یہ کر پائے گا. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں مجھے یقین ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں آئی ایم شور. آئی ایم یہ آئی ایم کا شارٹ فارم ہے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. آئی ایم شور پلس سینٹنس. سینٹنس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. آئی ایم شور یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین مجھے یقین ہے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. مجھے یقین ہے ہم جیتیں گے. مجھے یقین ہے ہم جیتیں گے. آئی ایم شور وی ول ون. آئی ایم شور وی ول ون. مجھے یقین ہے وہ آئے گا. آئی ایم شور ہی ول کم. آئی ایم شور ہی ول کم. مجھے یقین ہے وہ یہ کر پائے گا. آئی ایم شور ہی ول بی ایبل ٹو ڈو دس. آئی ایم شور ہی ول بی ایبل ٹو ڈو دس. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. one more example for better understanding. مجھے یقین ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. I am sure everything will be fine. I am sure everything will be fine. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. مجھے یقین ہے وہ سچ بولے گا. مجھے یقین ہے وہ سچ بولے گا. سبسکرائب ٹو انگلش پی ایس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس میم. میں پڑھنے میں اچھا ہوں. میں مسئلہ حل کرنے میں اچھا ہوں. میں کرکٹ میں اچھا ہوں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. آئی ایم گڈ ایٹ پلس تھنگ نیم یعنی جس چیز میں ہم اچھے ہوں. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. میں پڑھنے میں اچھا ہوں. آئی ایم گڈ ایٹ ریڈنگ. آئی ایم گڈ ایٹ ریڈنگ. میں مسئلہ حل کرنے میں اچھا ہوں. آئی ایم گڈ ایٹ سولونگ پرابلم. آئی ایم گڈ ایٹ سولونگ پرابلم. میں کرکٹ میں اچھا ہوں. میں کرکٹ میں اچھا ہوں. آئی ایم گڈ ایٹ کرکٹ. آئی ایم گڈ ایٹ
क्रैक्ड, बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। मैं दोस्त बनाने में अच्छा हूँ। मैं दोस्त बनाने में अच्छा हूँ। आई एम गुड एट मेकिंग फ्रेंड्स। आई एम गुड एट मेकिंग फ्रेंड्स। आई ये सब्जेक्ट है जो चेंज हो सकता है और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं खाना बनाने में अच्छा हूँ। मैं खाना बनाने में अच्छा हूँ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनु। इसके बाद वो घर जाएगा। इसके बाद मैं सो जाऊँगा। इसके बाद तुम ठीक हो जाओगे। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं इसके बाद। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आफ्टर दिस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। आफ्टर दिस प्लस कामा अगर लिखना हो, प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। आफ्टर दिस ये वही का वही रहेगा, विच मीन इसके बाद। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इसके बाद वो घर जाएगा। आफ्टर दिस ही विल गो होम। आफ्टर दिस ही विल गो होम। इसके बाद मैं सो जाऊंगा। आफ्टर दिस आई विल स्लीप। आफ्टर दिस आई विल स्लीप। इसके बाद तुम ठीक हो जाओगे। आफ्टर दिस यू विल बी फाइन। आफ्टर दिस यू विल बी फाइन। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद हम उससे मिलेंगे। इसके बाद हम उससे मिलेंगे। आफ्टर दिस वी विल मीट हिम। आफ्टर दिस वी विल मीट हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इसके बाद मैं खेलने जाऊँगा। इसके बाद मैं खेलने जाऊँगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी।